Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 3rd chapter 4 of class 7th. The name of the chapter is acid, bases and salts. देखिए बच्चों, कई बार हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमें जलन सी फील होने लगती है. क्यों होती है वो जलन सी? क्योंकि हमारी जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर एसिड ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो एसिड को कम करने के लिए हम कोई बेसिस वाली चीज़ खाते हैं. तो एसिड क्या होते हैं? एसिड खट्टे होते हैं. जितने भी खट्टे फ्रूट्स हमारे होते हैं, सॉल्ट फ्रूट्स हमारे होते हैं, सब में एसिड होता है. जैसे कि लेमन है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है. तो इस तरीके से सब चीज़ के अंदर, मतलब हर एक चीज़ के अंदर किसी में एसिड होता है, किसी में बेसिड होता है. और जब एसिड और बेसिस दोनों चीज़ अगर रिएक्शन कर लेते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉल्ट बनाता है. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. क्या होते हैं एसिड और बेसिस? हम एसिड और बेसिस को एक ग्रुप के फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं. Basis of their taste, some substances taste sweet, some taste sour, and other can be salty or bitter. कुछ के टेस्ट खट्टे होते हैं, कुछ salty और bitter होते हैं. तो हम इनको क्या हम इन चीज़ों को इनके बारे में सोच सकते हैं कि खट्टे क्यों होते हैं? तो एक केमिकल इनके अंदर होता है जिस वजह से वो केमिकल कौन सा होता है? एसिड होता है. तो एसिड की वजह से वो खट्टे होते हैं. ठीक है, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिड होता है उनको एसिडिक सब्सटेंसेस बोला जाता है. और एसिडिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? लेमन है, टर्मरिक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं. सोप, बेकिंग सोडा, ये कैसे होते हैं? स्लिपरी सब्सटेंसेस होते हैं, थोड़े चिकने वाले होते हैं. और ये क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि इनके अंदर भी एक ऐसा केमिकल प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से ऐसे होते हैं. तो वो केमिकल क्या होता है? उसको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है. और वो सब्सटेंस जिनके अंदर बेस होता है उसको बेसिक सब्सटेंसेस उसको बोला जाता है. ठीक है, ये सब इनके एग्जांपल्स हैं एसिड और बेसिस के. वाटर क्या है? हमारा न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस है. देयर आर अदर सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. जो ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेसिस होते हैं, उनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस उनको बोला जाता है. जो ना एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं. ठीक है, तो वाटर क्या है? हमारा न्यूट्रल सब्सटेंसेस है. ये ना तो न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक है, ना ही ये बेसिक है. एसिडिक सब्सटेंसेस के बारे में अब और अच्छे से पढ़ेंगे इसमें. तो इसमें क्या है देखिए, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, यानी कि लैटिन जो लैंग्वेज होती है वहां से लिया गया है. ये एसिडस वर्ड से ये एसिड लिया गया है जिसका मतलब है सोर. तो एसिड्स आर प्रेजेंट इन अबंडेंस इन नेचर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये मिलते हैं. जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट जो खट्टे टेस्ट में होते हैं उनको दैट एसिड इज प्रेजेंट इन दैम, यानी कहा जाता है उनके अंदर एसिड है. ठीक है, यानी कि जैसे कि लेमन है, ऑरेंजेस है, इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, यानी कि वो सिट्रस फ्रूट्स हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? उनमें से वे एसिड्स होते हैं. वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनके अंदर जो खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं. तो एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स में भी मिलता है. तो उसके लिए उनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है. यानी कि वे ऑर्गेनिक एसिड्स जो प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है. यानी कि वे एसिड्स जो प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है. दे आर द न्यूट्रल एसिड्स भी उनको कहा जाता है. कुछ एसिड्स मैन ने बनाए हैं अपने एक्सपेरिमेंट करके, और ये एसिड्स लेबोरेटरी एसिड्स बोला जाता है, या मिनरल एसिड्स उनको बोला जाता है, और वो लेबोरेटरी में ही यूज किए जाते हैं. ठीक है, जो मैन ने बनाए हैं वो लेबोरेटरी एसिड्स बोले जाते हैं, और जो हमें प्लांट्स एनिमल्स से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. ओके, मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? कौन कौन से हैं? जो एसिड्स विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. जिनका लेबोरेटरी में यूज किया जाता है मिनरल एसिड्स होते हैं. जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड्स है, इनका लेबोरेटरी में यूज किया जाता है. कुछ एग्जाम्पल्स एसिड्स के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मतलब और भी बहुत सारे होते हैं मिनरल एसिड्स, लेकिन ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड्स है, ग्रेप्स है, सिट्रिक एसिड्स. ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड्स मिलता है.
है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स हैं टार्ट्रिक है और ऑरेंजेस है, ये ग्रेप्स वगैरह हैं। तो जो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, यानी कि ग्रेप्स एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड्स का, और ग्रेप्स के अंदर मिलता है टार्ट्रिक एसिड्स। सेम ऐसे ऑरेंजेस होते हैं, ऑरेंजेस और लेमन होते हैं, इनके अंदर सिट्रिक एसिड्स होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड्स होता है। उसी तरीके से बीज ऑफ स्टिंग यानी कि जो मधुमक्खी का डंक होते हैं, उनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। साथ साथ आंट्स के अंदर भी जो डंक होता है फॉर्मिक एसिड होता है, और जो स्पाइनेक होता है उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। स्पाइनेक के साथ साथ टोमेटो में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। ओके, यानी कि सब ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर सिट्रिक एसिड हो, अलग अलग फ्रूट्स और अलग अलग वेजिटेबल्स के अंदर अलग अलग एसिड्स होते हैं, जैसे कि स्पाइनक और टोमेटो, इनके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। ओके, एसिड्स की प्रॉपर्टी, तो एसिड्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? एसिड सबसे पहले तो खट्टे होते हैं, ठीक है, टेस्ट जो होता है इनका खट्टा होता है। नेचर में कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव मतलब ये मतलब ये खा जाते हैं चीज़ों को। अगर हम मेटल में अगर इन्हें रखते हैं, अगर हम एसिड्स को मेटल में रखते हैं, मेटल यानी कॉपर वगैरह में, कॉपर सिल्वर में रखते हैं, तो वो उनको धीरे धीरे करके खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको। दे हैव द एबिलिटी टू कोरोड मेटल्स, दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू स्टोर एसिड इन ग्लास कंटेनर्स। इसलिए हमेशा इनको मेटल में नहीं रखना चाहिए, हमेशा इनको ग्लास कंटेनर में ही इनको स्टोर करके रखना चाहिए, नॉट इन मेटेलिक कंटेनर। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं ह्यूमन स्किन को, क्लॉथ्स को, क्लॉथ पेपर को, ठीक है। ये जो यानी कि मिनरल एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक, मिनरल एसिड्स कौन कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, ये ह्यूमन स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लॉथ्स और पेपर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इफ दीज थिंग्स कम इनटू देयर कांटेक्ट डायरेक्टली, अगर ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए तब। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, एसिड्स क्या होते हैं? वाटर के अंदर घुल सकते हैं, है ना। दे गेट डिजोल्व इन वाटर आइदर एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर भी इनको डिजोल्व किया जा सकता है, गर्म करने पर भी। क्लियरली सॉल्यूशन ये बना देते हैं। एसिड्स के क्या क्या यूज है? तो HCl का यूज किया जाता है केमिकल्स को बनाने में, जैसे कि ग्लू को बनाने में यूज किया जाता है, प्योरीफाइड सॉल्ट्स में इसका यूज किया जाता है। H2SO4 का यूज फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है, डिटर्जेंट, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स और बहुत सारे केमिकल जैसे कि एप्सम सॉल्ट्स, कॉपर सल्फेट, इनको यूज करने में, इनको बनाने में इसका H2SO4 का यूज किया जाता है। H2SO4 का ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। HNO3 का यूज एक्सप्लोजिव जैसे कि TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलरेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है, और नाइट्रोग्लिसरीन में भी HNO3 का यूज किया जाता है। और इसके अलावा मेटल्स, कुछ मेटल्स के एक्सट्रैक्ट में भी, यानी कि उसको प्योरीफाई करने में भी HNO3 का यूज किया जाता है। उनके ओरे से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओरे मतलब जो गंदगी हो जाती है मेटल के अंदर, उनको प्योरीफाई किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो प्रीशियस मेटल सच एज सिल्वर गोल्ड में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने में। बेसिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? अ बेस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड इज एसिडिटी, जो एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेस होता है, ठीक है। जब लोग कई बार एसिडिटी से सफर करते हैं, स्टोमक में जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो वहां पर उसको एंटासिड दिया जाता है जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए। तो एंटासिड क्या होते हैं? बेस होते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को स्टोमक में। और बेसिस नेचर में मिलते हैं, ये भी बेसिस भी प्लांट्स और एनिमल्स से ही ये भी मिलते हैं, जैसे कि फ्रेश एग है, फ्रेश एग, व्हाइट कॉर्न स्टार्क, ये क्या है? बेसिस के एग्जाम्पल हैं। और वो सब्सटेंसेस जिनको हम अपने घरों में साफ सफाई करने में भी यूज किया जाता है, वो भी बेसिस होते हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर में बेसिस का यूज किया जाता है, सोप्स में, विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन में, इन सब चीज़ों में बेसिस का यूज किया जाता है। और बेसिस हैव स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग ऑर्डर भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये कुछ बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेसिस की? बेसिस क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं, स्लिपरी, चिकने चिकने से होते हैं। बेसिस का सोल्यूशन जो होता है टच करने पर सोपी जैसा होता है, साबुन जैसा, जैसे चिकना सा होता है, ऐसा वो लगता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप को रब करें अपनी फिंगर के बीच में, तो हमें स्लिपरी, चिकनी चिकनी सी, कुछ अजीब सी वो लगेगी। ऑल बेसिस क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल्स होते हैं, और कुछ बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? एल्कलीज होते हैं, ठीक है। सम बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं
एल्कलीज बोलते हैं, यानी कि कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि घुल सकते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आराम से घुल सकते हैं। तो जो घुल सकते हैं वाटर के अंदर उनको एल्कलीज उनको बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ ऐसे एल्कलीज हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे एल्कली हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल हैं। क्या यूज है बेसिस के? बेसिस के यूज क्या है? देखिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए बेसिस होते कौन से। जिनके अंदर OH आयन होते हैं वो बेसिस होते हैं, और जिनके अंदर H आयन होते हैं वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉस्टिक सोडा भी इसको के भी नाम से इसको बोला जाता है, साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पेपर बनाने में भी, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन और बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे कि हाइपोक्लोराइड बनाने में भी NaOH का यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम भी बोला जाता है, जिसका यूज पुताई वगैरह व्हाइट वॉश करने में इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज फर्टिलाइजर बनाने में, नायलॉन, प्लास्टिक, डाइज, पेपर, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन आदि इन और चीजों में, मेडिसिन वगैरह में भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज इंक रिमूवर में भी, यानी कि जहां इंक लग जाती है उसको हटाने में भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों में से जो इंक लग जाती है उसे हटाने में इसका यूज किया जाता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब हमें कैसे पता चलेगा कौन एसिड है कौन बेसिस है? क्या हम हर चीज को टेस्ट करेंगे? नहीं कर सकते, हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए एक चीज ऐसी बनाई गई है जिससे पता चल जाए कि क्या एसिड है और क्या बेसिस है। तो जो अगर हम उन इंडिकेटर्स, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं कि जिनके ऊपर अगर हम वो एसिड या बेसिस डाल दें तो उनके कलर, जिसके ऊपर वो डाल रहे हैं उस सब्सटेंस के ऊपर, उसके कलर चेंज हो जाते हैं, तो वो इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, यानी कि जो हमें बताते हैं कि एसिड है या बेसिस है। तो ऐसे ही एक इंडिकेटर्स लिटरस होता है, ये एक नेचुरल है, मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एसिड और बेसिस को डिटेक्ट करने में, है ना। इसका यूज लेबोरेटरी में भी इसका यूज किया जाता है। लिटमस कहाँ से मिलता है? लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट होता है, लाइकेन से लिटमस मिलती है, और ये इज फाउंड इन टू फॉर्म्स में ये मिलता है। एक लिटमस सॉल्यूशन होता है और दूसरा लिटमस पेपर होता है, पेपर स्ट्रिप्स होती है, जिसे लिटमस पेपर बोला जाता है ना। पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं उनको लिटमस पेपर बोला जाता है, और एक लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, लिटमस पेपर रेड या ब्लू कलर में होता है। बोथ द कलर रिएक्ट इन डिफरेंट वे, और दोनों ही कलर डिफरेंट कलर से डिफरेंट कलर चेंज हो जाते हैं। रेड पे अलग चेंज होगा और ब्लू पर अलग चेंज हो जाता है ना, जब वो एसिड और बेसिस में कांटेक्ट में लाए जाते हैं। ब्लू लिटमस पेपर, जब ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा रेड कलर में जब वो किसके कांटेक्ट में लाया जाएगा? एसिड के कांटेक्ट में। यानी कि अगर हम एसिड के पास हम लिटमस पेपर लेकर जा रहे हैं, हम लिटमस पेपर, यानी कि लिटमस पेपर पर अगर हम क्या डाल रहे हैं? एसिड डाल रहे हैं, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम लिटमस को बेसिस में डाल रहे हैं, बेसिक में डाल रहे हैं, तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कलर कन्वर्ट होने से पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेसिस। अब हर एक चीज को क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते, ठीक है ना। विनेगर सॉल्यूशन भी एक तरीके का क्या है? एसिडिक ही होता है विनेगर सॉल्यूशन भी, जो कि हमें नेचर से ही मिलता है। फिनोल्फ्थेलिन डज नॉट शो एनी चेंज। फिनोल्फ्थेलिन एसिड में कोई चेंज नहीं करता है, बल्कि बेस में अगर उसको लाते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में चेंज हो जाता है अगर उसे एसिड में लाया जाता है, और अगर उसे बेसिड में लाया जाता है तो येलो कलर में चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम कोई कलर चेंज ऑन द अदर हैंड एनी सॉल्यूशन विद नो शो एनी कलर चेंज विद दीज इंडिकेटर्स आर द न्यूट्रल सब्सटेंस। और कोई भी, और अगर हर वो चीज जो कि मतलब जो कलर चेंज कर रही है, तो यानी कि वो एसिड है या बेसिस है, अगर कोई कलर चेंज नहीं कर रही है तो वो क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, यानी कि ना वो एसिड है ना ही वो बेसिस। जैसे कि वाटर है, शुगर है, और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर हमारा कौन कौन से? टर्मरिक हैं, जो कि हमें नेचर से मिल जाते हैं, वो इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। और जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और वो लेबोरेटरी के लिए यूज किए जाते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो ये टर्मरिक, चाइना रोज, बीट रूट, चाइना रोज ये गुड़हल का फूल जैसा होता है, बीट रूट और लीव्स, रेड कैबेज की जो लीव्स होती है, ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से जो टर्मरिक होती है केवल कब चेंज होती है, बेस, जब बेस होता है सिर्फ बेस की प्रेजेंस में ही वो अपना कलर चेंज करती है और एसिड में वो अपना कोई कलर चेंज नहीं करती है। ठीक है। चाइना रोज क्या है, ये एक फ्लावर होता है, पिंक पेटल्स इसकी होती हैं, इसको गुड़हल भी हिंदी में बोला जाता है और इनकी जो पेटल्स होती हैं लाइट पिंक होती है कलर में और इसके कलर चेंज कब होगा, जब इसको एसिड या बेसिस के कांटेक्ट में इसको लाया जाता है। ठीक है। चाइना रोज जो होता है एसिड में डार्क रेड हो जाता है और बेसिस में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है। China rose solution reacts both acids and bases. It shows no reaction with neutral solution. The pink color हो जाता है चाइना रोज का जब किस में लाया जाता है, ग्रीन बेस में ग्रीन हो जाता है और वैसे क्या होता है, ये पिंक कलर होता है, चाइना रोज का पिंक कलर होता है। सोल्यूशन चेंज हो जाएगा जब वो बेस में लाया जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा और डार्क पिंक कब होगा, जब वो एसिडिक सोल्यूशन में लाया जाएगा चाइना रोज। ठीक है। इस तरीके से इट्स कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट एसिड बेसिस रिएक्टेड टू न्यूट्रलाइज द फैक्ट दैट्स व्हाई देयर इज नो रिएक्शन विद लिटमस पेपर, यानी कि न्यूट्रलाइज कौन से होते हैं जो कि लिटमस पेपर पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे, ना वो एसिड की ना वो बेसिस की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉल्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। सॉल्ट क्या होते हैं, रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं जो एसिड और बेसिस से बनते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं टेबल सॉल्ट, जो खाने का नमक होता है जिसे हम खाने में यूज करते हैं, वो टेबल सॉल्ट जो होता है ना, केमिस्ट्री में उसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है और वो क्या है, बीच का है, एसिड और बेसिस के बीच का है। न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में, किस किस के बीच में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। अगर इन दोनों की हम रिएक्शन करा देते हैं तो देखिए ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, H2O हमारा इसमें से निकल जाएगा। ठीक है। तो the salt obtained by this reaction, I mean sodium chloride, is called the common salt, which is used at most important food item in the kitchen. ये common salt और किस में यूज किया जाता है, खाना बनाने में इसका यूज किया जाता है। सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी है, सॉल्ट जनरली वाटर के अंदर सोल्यूबल है और सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट, जैसे कि बहुत सारे सॉल्ट है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, लीड क्लोराइड PbCl2 और CuCl कॉपर क्लोराइड, ये सब क्या है, सॉल्ट ही है और वाटर में सोल्यूबल है। और इसके अलावा जो सॉल्ट होते हैं जनरली वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। और सॉल्ट जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। भले ही ये सॉल्ट है लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन वैसे जनरली जो सॉल्ट होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, मतलब घुल सकते हैं। ठीक है। तो सॉल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और बहुत ही कॉमन होती है हमारी डेली लाइफ में। न्यूट्रलाइजेशन यानी कि एसिड और बेसिस की रिएक्शन जब हो जाती है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वो डाइजेशन में भी इसका बहुत यूज है। डाइजेशन में सॉल्ट का क्या यूज है, इन स्टोमक में there are certain acids which help in digestion of the food. ये ऐसे certain acids हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, सॉल्ट। लेकिन कभी कभी जब इनकी ये एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो एंड लीड्स टू इनडाइजेशन टू रिड्यूस। तो जब एसिड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एंटी एसिड्स लेते हैं, एंटी एसिड्स का हम यूज़ करते हैं। एंटी एसिड्स ऐसी मेडिसिन होती है जो आर द मेडिसिन कंटेनिंग सॉल्ट, मोस्टली बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज होते हैं, है ना। एसिड्स को कम करने के में इनका यूज किया जाता है। जब एसिड ज्यादा हो जाता है स्टोमक के अंदर तब इनका यूज किया जाता है, या कहीं पर भी अगर इनका यूज ज्यादा हो जाता है एसिड तो इन चीजों का यूज कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, न्यूट्रल सॉइल इज बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा बेस्ट होती है न्यूट्रल सॉइल। लेकिन कभी कभी सोयल भी एसिडिक और एल्केलाइन हो जाती है, ज्यादातर ये एसिडिक हो जाती है। तो इस सोयल को फिट करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन की क्योंकि तभी क्रॉप प्रोडक्शन होगा, फसल वगैरह तभी होगी, तो उसके लिए सोयल को न्यूट्रल करना पड़ता है। तो फार्मर क्या करते हैं, उसमें बेस यूज करते हैं, बेसिस यूज करते हैं, मतलब जो एसिड नहीं होती बेसिस यूज करते हैं। जैसे कि बेसिस में क्या ही चीज वो यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो यूज करते हैं। न्यूट्रलाइज बी स्टिंग, जब कभी हमें डंक मार जाता है, मधुमक्खी, ततैया वगैरह ये ऐसी चीजें डंक मार जाती हैं, तब क्योंकि उनका एसिड होता है उनके डंक में, तो उनके एसिड को कम करने के लिए भी बेसिस का यूज किया जाता है। तो
उसमें क्या यूज किया जाता है, एक लोशन लगाया जाता है जिसमें बेसिस होता है, तो जिंक कार्बोनेट एक ऐसा लोशन होता है जिससे वो बेस का होता है, उसके एसिडिक को कम होने पर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल से भी एसिड्स कंटेंट्स होते हैं, बहुत सारे एसिड्स निकल जाते हैं। एसिड्स होने की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो एसिड्स की प्रेजेंस होने की वजह से वो एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं, है ना, तो इसलिए उसको बेस करना पड़ता है। तो उसके लिए वो स्लेट लाइम का यूज करते हैं। वो पहले उसके अंदर स्लेट लाइम मिला देते हैं जिससे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है, उसके अंदर स्लेट लाइम मिला दिया जाता है, तो उसके जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है और वो वाटर न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो नहीं डिस्ट्रॉय, मरते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के टाइम पर मिल्क को जमने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मिल्क को जमने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा उसके अंदर मिला देते हैं, जिससे कि मिल्क क्या होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है मिल्क के अंदर, बेकिंग सोडा बेस होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और इस वजह से लैक्टिक एसिड्स, इसके अलावा एक्सेसिवली प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया इन मिल्क इन हॉट क्लाइमेट, और बैक्टीरिया भी फिर हो जाते हैं उसके अंदर, तो इसलिए उसको भी कम कर दिया जाता है। फिर इससे क्या होता है, जो दूध होता है वो जमता नहीं है, थोड़ा सा उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। तो ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें देखते हैं स्पाइनेक कंटेन्स, स्पाइनेक के अंदर कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनेक के अंदर होता है। नेक्स्ट है दिस इज एन ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड प्लांट्स और एनिमल्स वाले होते हैं, तो स्पाइनेक के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का ये वाला फॉर्मूला होता है। दिस इज यूज्ड टू क्योर इंडाइजेशन और एसिडिटी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया था। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिडिक, और जो स्लिपरी होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस व्हिच आर शो चेंज इन द कलर व्हेन ब्राउन इन कॉन्टैक्ट विद एसिड बेसिस, तो वो होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के पास अगर लाई जाती है तो इंडिकेटर्स। वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म, अगर हम एसिड और बेसिस को एक साथ लाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, एंड क्या बनता है, वाटर एंड हाइड्रोजन, या क्या कहते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनती है। सॉल्ट एंड वाटर बनेगा इसमें, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, एसिड है, हम HCl ले लेंगे, HCl में बेसिस है, बेसिस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। ठीक है, अगर हम इनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये सॉल्ट बन जाएगा, और क्या बनता है हमारा H2O, यानी कि NaCl, यानी कि NaCl क्या है, एक सॉल्ट होता है, और H2O हमारा क्या होता है, वाटर होता है। तो इस तरीके से सॉल्ट एंड वाटर इसमें बनेगा। वाई लेमन इज कॉल्ड सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट लेमन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेमन के अंदर सिट्रस एसिड मिलता है। व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स, जो वो एसिड जो हमें प्लांट्स और एसिड से मिलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। व्हाई आर एसिड्स नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, क्योंकि वो उनसे रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, और वो कोरड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसके मेटल कंटेनर में इसको नहीं रखना चाहिए, हमें इसे ग्लास कंटेनर में रखना चाहिए। वाटर एल्कलीज, तो जो उसके अंदर घुल जाती है वो बेसिस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको, और बेसिस होते हैं, यानी कि एल्कलीज बेसिस होते हैं और वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। वाटर इंडिकेटर्स, जिसकी हेल्प से हम एसिड और बेसिस को इंडिकेट कर सकते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं। वाटर सॉल्ट, सॉल्ट एसिड और बेसिस के मिलने से सॉल्ट बनते हैं। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो एसिड और बेसिस के मिलने से जो रिएक्शन बनती है, जो केमिकल रिएक्शन बनती है, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, नेम 2 सॉल्ट्स दैट आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, वो सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड।
ये इंडिकेटर्स हैं, ये सभी इंडिकेटर्स हैं। यहाँ अगर आप इनको एसिड के पास लाया जाता है तो कौन सा कलर देंगे, बेसिस के पास लाया जाता है तो इनको ये कौन सा कलर देंगे, तो इसके बारे में हमें बताना है। रेड लिटमस है, अगर एसिड के पास जाता है तो ये रेड ही रहेगा, है ना। ब्लू वाला रेड में हो जाएगा, रेड वाला रेड ही रहेगा, और ये ब्लू में हो जाएगा, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोल्फ्थैलीन कलरलेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा पिंक, पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज येलो में हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज जो है ये रेड या रेड में भी कह सकते हैं आप इसको, रेड हो जाएगा। टर्मरिक येलो, और ये रेडिश ब्राउन। चाइना रोज ये डार्क पिंक, और ये ग्रीन में हो जाएगा, डार्क पिंक, और ये ग्रीन में हो जाएंगे, ठीक है। ये एसिड बेसिस की प्रॉपर्टी है ये, और ये जो एसिड बेसिस की, एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, टेस्ट में इकट्ठे होते हैं, और ये लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं, और इसके अलावा स्पाइनिक वगैरह में मिलते हैं। एसिड और बेसिस के साथ मिलकर ये सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। ऐसी बेसिस के आप कह सकते हैं, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये एसिड की HCl HNO3 भी दोनों ये एसिड है, वही प्रॉपर्टी जो मैंने इसकी बताई है। NaOH और CaOH का होल ट्वाइस, ये दोनों बेसिस हैं, ये बेसिस की वही प्रॉपर्टी जो मैंने इसकी बताई है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साल्ट इन डाइजेशन, साल्ट डाइजेशन में साल्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये डाइजेशन में हेल्प करती है, बैक्टीरिया को किल करती है ना, स्टोमक में ये डाइजेशन में हेल्प करती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह को मारती है। बाय व्हाट वेज फार्मर्स यूज टू ट्रीट द सोइल फॉर प्रोडक्शन, तो जो है स्लेट लाइम मिला देते हैं वो सोइल के अंदर, जिससे कि उनके अंदर जो अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है सोइल के अंदर तो उसको एसिड को कम करने के लिए स्लेट लाइम लिया जाता है, जिससे कि न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। व्हाट इज अ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लाइकेन से मिलता है। लाइकेन एक प्लांट है, और ये लिटमस पेपर, लिटमस दो तरीके से मिलता है, एक लिटमस सोल्यूशन होता है, एक लिटमस पेपर होता है। तो लिटमस पेपर क्या होता है, ये हमें किससे मिलता है, ये लाइकेन से, लाइकेन प्लांट होता है उससे मिलता है। और लिटमस किस तरीके से हेल्पफुल होता है, क्योंकि एसिड बेसिस सब्सटेंसेस के बीच में डिस्टिंग्विश इसकी हेल्प से हम उनको कर सकते हैं, क्योंकि जो एसिड होता है एसिड में रेड कलर देता है, और जो बेसिस होता है बेसिस में ये लिटमस पेपर ब्लू कलर देता है। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन, न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन होती है जो एसिड और बेसिस को मिलाने पर जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसको वो न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन होती है। डेमोन्स्ट्रेट न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट, हम इसको कैसे हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम NaOH एक सॉल्ट अगर हम लें और एक HCl अगर हम लें, तो NaCl जो कि एक सॉल्ट है और H2O हम इससे जो है ले सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये सॉल्ट खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, और सॉल्ट जो होता है डाइजेशन में भी हेल्प करता है, बैक्टीरिया किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये तीनों जो रीजन है ये सब इनके कैलेमाइन लोशन इज रब्ड ऑन द बी स्टिंग, अगर हम कैलेमाइन लोशन को बी स्टिंग पर रब करते हैं तो वो जो बी स्टिंग का जो एसिड होता है वो खत्म हो जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे कि इसका डंक का असर नहीं होता है। और अगर हम एक पिंच बेकिंग सोडा का मिल्क में अगर हम ऐड कर देते हैं तो मिल्क जमता नहीं है, उसकी दही नहीं बनेगी, और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो उसका एसिड कम हो जाएगा, ठीक है। और स्लेट लाइम को अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट में कर देते हैं तो क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट में एसिड्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, और उनको किल होने से बचाने के लिए हम उसमें जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है उसके अंदर स्लेट लाइम मिला देते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।